प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा हटाने की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के ऐप वाइबो से अपना अकाउंट हटा लिया। बैन हुए वाइबो ऐप से पीएम ने पहले अपनी पोस्ट भी हटाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी लद्दाख जाएंगे। मध्य प्रदेश में गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। खबर है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना वायरस पर हालात काबू में होने का दावा किया। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया। कोलकाता में अब बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 4 रुपए महंगा मिलेगा। जून में करीब 91,000 करोड़ रुपए जीएसटी जमा हुआ। लॉकडाउन के बावजूद जून में जीएसटी में बढ़ोतरी हुई। असम में बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत हो गई। त्रिपुरा में रविवार को 24 घंटे का सख्त लॉकडाउन रहेगा। आमिर खान की मां की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई। यूरोप में पाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ानों पर सुरक्षा वजहों से 6 महीनों के लिए रोक लगा दी गई। खबर है कि आईपीएल करवाने के लिए तारीख अभी तय नहीं हो पाई। सोनू सूद ने अपने बेटे के साथ कसरत करने का वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स डे पर कोरोना वायरस संकट में उनके योगदान को याद किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। सोपोर में हुए आतंकी हमले में एक नागरिक की भी मौत हो गई। सोपोर में जवानों ने एक बच्चे को आतंकियों के हमले से बचा लिया। राहुल गांधी ने विदेश में काम कर रही भारतीय नर्सों से बात की। अमेरिका ने चीन की 2 बड़ी कंपनियों को देश के लिए खतरा बताया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफे से इनकार कर दिया। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 499 और निफ्टी 128 अंक ऊपर बंद हुआ। तमिलनाडु के कडलूर जिले में एक थर्मल प्लांट में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। ईरान में फंसे 687 भारतीय आईएनएस जलाश्व से तमिलनाडु लाए गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत कई जगहों पर तेल महंगा होने पर प्रदर्शन किया। मुंबई में 15 जुलाई तक धारा 144 बढ़ा दी गई। मुंबई के कंटेनमेंट जोन में एक साथ 2 लोगों के निकलने पर रोक लगा दी गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक साथ 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ कोरोना वायरस पर एक बैठक की। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने चीन की कंपनियों से 4G टेंडर रद्द कर दिए। ईरान के तेहरान के एक अस्पताल में गैस लीक होने से हुए धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर चीन से नाराज होने की बात कही। लियोनेल मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का 700वां गोल दागा। सरकार ने हाईवे बनाने के लिए चीन की कंपनियों को ठेका देने का ऐलान नहीं किया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में पूजा की। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का 100% इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। दिल्ली में एनएसयूआई ने फिर कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। मुंबई में इस साल लाल बाग के राजा की कोरोना वायरस की वजह से स्थापना नहीं होगी। प्रयागराज में डॉक्टर्स डे पर सैंड आर्ट से बधाई दी गई। नेपाल के रास्ते बिहार में आतंकियों के घुसने का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में अब हर जिले में रोज 2000 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट होंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के 2199 नए मरीज मिले। मुंबई में एक इमारत में लगी आग बुझा दी गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल खोल दिए गए। दिल्ली में इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मारुति सुजुकी की बिक्री जून में 54% घट गई। मारुति सुजुकी ने जून में 53,139 कारें बेची। दिल्ली के रोहिणी में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कट्टी में पुल के एक हिस्से को विस्फोटक से उड़ा दिया गया।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। जयपुर में कुछ लड़कों ने टिकटॉक को श्रद्धांजलि दी। थाईलैंड में 3 महीने बाद फिर स्कूल खोल दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में क्वारंटीन के नियम तोड़े। देश में कोरोना वायरस के मरीज बढ़कर 5,85,000 के पार पहुंच गए। ओडिशा में 3 महीने बाद दुकानों पर शराब मिलनी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश करने वाला एक आतंकी ढेर कर दिया गया। लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक सब्जी मंडी में लगी आग में 20 दुकानें जल गईं। दिल्ली में अवैध वसूली मांगने के आरोपी पहलवान को पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1,74,000 के पार हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 245 मरीजों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चीन में बनी खेती से जुड़ी मशीनों की खरीद पर रोक लगा दी। कोलकाता का कालीघाट मंदिर लोगों के लिए खोल दिया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक महिला के रेप के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया। यूपी के लखीमपुर में बारिश से नदियों में पानी बढ़ गया। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को कैदियों की एक सूची सौंप दी। वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर से टिड्डियों पर दवाई का छिड़काव होगा। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने अतनु दास के साथ रांची में शादी कर ली। महाराष्ट्र के गोंदिया में शहर में घुसे भालू को पकड़ लिया गया। खबर है कि लद्दाख के पास पीओके में नए एयरबेस पर चीन के कुछ लड़ाकू विमान दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। चीन के बनाए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन किया गया। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी के लिए भारत ने अपनी दावेदारी पेश की। कोरोनिल दवा पर रामदेव ने सफाई दी। स्वामी रामदेव ने कोरोनिल दवा से सिर्फ कोरोना वायरस से बचाव होने का दावा किया। यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों को न्योता दिया गया। गोवा सरकार ने राज्य के 250 होटलों को खोलने की मंजूरी दे दी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने चीन के ऐप बैन किए जाने को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। गौतम गंभीर ने 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल दिल्ली सरकार को सौंप दिया। महाराष्ट्र में 77 और पुलिस वालों को कोरोना वायरस हो गया। यूपीएससी ने सिविल सेवा की परीक्षा के लिए छात्रों को सेंटर बदलने की इजाजत दे दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में AK-47 के साथ एक नक्सली पकड़ा गया। देश के पहले वोटर श्याम शरण नेगी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अपना 103वां जन्मदिन मनाया। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की कोरोना वायरस से मौत हो गई। गुजरात में कोरोना वायरस की वजह से सभी यूनिवर्सिटियों की परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। सीएम केजरीवाल ने राष्ट्रमंडल खेल गांव में कोरोना वायरस सेंटर का दौरा किया। विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस 15,000 नौकरियां खत्म कर देगी। जापान के टोक्यो में 4 महीने बाद डिज्नीलैंड लोगों के लिए खोल दिया गया। डॉक्टर्स डे पर सचिन और विराट समेत कई खिलाड़ियों ने डॉक्टरों को बधाई दी। शशांक मनोहर ने आईसीसी चेयरमैन का पद छोड़ दिया। डीडीसीए ने बीसीसीआई से 150 करोड़ रुपए बकाया देने की मांग की। कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शुक्रवार को 6 और पाकिस्तानी खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे। और ब्राजील में 4 फुटबॉल खिलाड़ियों को कोरोना वायरस हो गया।